हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, आज मैं मोमोज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही क्विकली रेडी हो जाती है और बहुत ही हेल्दी भी है ये। हाँ, इसमें वेजिटेबल भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत ही हेल्दी भी है। अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, एक मैंने बॉल ले लिया है, बॉल के अंदर मैं वेजिटेबल ऐड कर दूंगी। ये मैंने गाजर इसके अंदर चॉप किए हुए डाल दिए हैं। हम गाजर ले लेंगे चॉप किए, इसको अच्छा इसको चॉप करना है बारीक बारीक, ठीक है। प्याज मैंने चॉप कर ली बारीक बारीक, और इसके बाद बंद गोभी है मेरे पास चॉप करी हुई। बंद गोभी मैंने ले लिए, चॉप कर लिए, इसको अच्छी तरीके से बारीक बारीक से बिल्कुल चॉप कर लिए। अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसके अंदर भी एक हाथ डाल के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने चिकन ले लिए, चिकन ऐड कर दिए। चिकन बच्चे हैं ना शौक से खा लेते, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिए। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, जितना बच्चे पसंद कर सके ना, कम ही रखें कि बच्चे बड़े दोनों खा लें। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चिकन पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको है ना फ्राई पैन में थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। जो वेजिटेबल है ना इसकी ये ना फ्राई हो जाए। अच्छा, मैंने फुल वीडियो बनाई थी तो मेरी है ना कैमरा कभी उल्टा हो जाता है कभी सीधा हो जाता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कैमरा खुला नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया, चिली सॉस डाल दिया, सिरका डाल दिया इसके अंदर। ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, 2-2 खाने के चम्मच। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, भूनने के बाद फिर इसको हम ये रख दिए, ठीक है। अब हमने मैदा ले लेना है, मैदा को हमने अच्छी तरीके से हस्बे ज़रूरत नमक डाल देना है, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल देना है। उसके बाद इसको गूंद लेना है अच्छी तरीके से, जैसे हम आटा गूंदते नॉर्मली, इस तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम हाथ की मदद से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे कि ये ठहर जाए। ठहर जाने के बाद इसको हम छोटी छोटी सी इसकी स्टीमर रख देंगे। स्टीमर इसके अंदर आप प्लेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं ना, मेरे पास स्टीमर है तो मैंने इस पातीली के अंदर। इसके बाद हम आटे के छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हम इसकी छोटी सी रोटी बना के उसके अंदर ये जो फिलिंग हमने तैयार करी थी ये फिलिंग रख देंगे, और थोड़ी थोड़ी फिलिंग रख के इसको इस तरीके से नीचे रख के ऊपर से अगेन 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 इसमें चुने टाइप देनी है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक में आके छोटी सी पोटली बन जाएगी। और ये पोटली बनने के बाद ये मोमोज हमारे रेडी हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से एक और शेप में बना के दिखा देती हूँ। अच्छा, इसके 3, 4, 5, 6 जितने भी आप शेप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। पहले एक रोटी ले लें, उसको बीच में से जोड़ लें। बीच में से जोड़ने के बाद साइड में से खुले हुआ होगा तो इस तरीके से आपने इस तरीके से इसको जोड़ लेना है। आटे को इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसको इस तरीके से कर लेना है, और ये एक और शेप रेडी हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक और शेप इसका रेडी हो गया मोमोज का। ये आप आराम से इतने ज़बरदस्त लोग के साथ बना सकते हैं। ये मेरे पानी गर्म हो चुका है स्टीम के लिए, स्टीमर के अंदर। अब मैं ये मोमोज रख दूंगी, इसको 15 से 20 मिनट के लिए ये मैं इसको स्टीम करूंगी। स्टीम करने के बाद मज़ेदार मेरे मोमोज रेडी हैं। आपके कैसे बने ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर रिव्यू दिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।